Hello students, welcome once again. I hope you all are doing good at your home. तो ये हमारी क्लासेस चल रही हैं प्लस वन के लिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस की और यहाँ पे आज हम डिटेल में एक फर्स्ट यूज जो है डायमेंशंस का वो डिटेल में स्टडी करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जहां पे हमने यूज क्या करना है डायमेंशंस का, चेक करना है कि आपकी जो भी हम रिलेशंस यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस मींस डायमेंशंस को यूज करके हमने सही और गलत प्रूव करना है एक गिवन फॉर्मूले को, गिवन रिलेशन को। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम रिलेशन ले लेते हैं, सिंपल रिलेशन जो है आपकी E इज इक्वल टू mc²। ये वेल नोन इक्वेशन है आपकी। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन है आपकी। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? आइंस्टीन्स इक्वेशन बोलते हैं, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ठीक है, ये आइंस्टाइन्स इक्वेशन है, ये मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, E इज इक्वल टू mc²। व्हाट इज E है? E इज योर एनर्जी। तो ये मुझे रिलेशन ना चेक करना है कि ये रिलेशन सही है या गलत है। हमें फिजिक्स नहीं आती, हमें फिजिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम, ये अभी तक साइंस का कोई फॉर्मूला ही नहीं मालूम, बस ये देखो ये मैथ की इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि ये सही है या गलत है ना। तो मान लीजिए ये E है आपकी, बड़ी E। तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे ये रहेगा कि क्वांटिटीज आपको दी गई होंगी क्वेश्चन में कि व्हाट इज E, व्हाट इज M, व्हाट इज C, आपको बताया गया होगा। ठीक है, मैथ मैं बता रहा हूँ कि मैथ की तरह एज्यूम कर लो, X Y Z हमें दे रखे हैं कि ये क्या है, उनके नाम क्या है। ठीक है, सो E इज योर एनर्जी, M इज योर मास। जो मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन है आपका। E इज योर एनर्जी, M इज योर मास, C इज योर स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड है। क्लियर? ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? जो कोई भी एप्लीकेशन हो, सबसे पहला स्टेप हमेशा यही रहेगा कि आप डायमेंशंस लिखो जो क्वांटिटीज आपको दी गई हैं। जैसे एनर्जी है, एनर्जी इज एनर्जी, एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी? वेरी गुड, ml2t-2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। एंड व्हाट इज m? क्वेश्चन में दे रखा है m इज योर मास। हमें सिर्फ लिखना क्या है? डायमेंशंस लिखना है। वही इक्वेशन दे रखी है, क्वांटिटीज का नाम भी बताया गया है कि वो क्या है। ठीक है, m इज मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m। व्हाट इज c? c इज योर स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड है, स्पीड किसी की भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपका भाई वही रहेगा ना जो स्पीड का है, दैट इज योर LT-1। ठीक है, तो डायमेंशंस को लिखने के बाद अब हम डायरेक्ट इक्वेशन की तरफ चलेंगे। सारे डायमेंशंस को लिखने के बाद डायमेंशंस पुट कर दो इक्वेशंस में। ठीक है, ये सारे डायमेंशंस आप इक्वेशन में पुट करो। जब इक्वेशन में पुट करोगे तो E का डायमेंशन फॉर्मूला वेरी गुड, ml2t-2। लेफ्ट साइड में मैंने पहले ही बताया कि आपको हमेशा एक क्वांटिटी मिलेगी क्योंकि वो डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं, वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, ml2t-2, मास का m, c स्पीड का, ये लिखा हुआ LT-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सॉल्व है ही है, सिंगल फॉर्म में है। अब इसको सिंगल फॉर्म में लिख लो। m, पहले इसको क्या करोगे? अंदर स्क्वायर खोलोगे, L2 स्क्वायर t-2। ठीक है बेटा, -1 × 2 -2। अब इसको एक कर लो कंबाइन करके, ml2t-2, और यहां पे क्या था? ml2t-2। अब आप देखिए कि ये लेफ्ट साइड मींस डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ, वेरी गुड, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। आ चुके ना? सो दिस रिलेशन इज करेक्ट। तो जब आपके दोनों साइड्स के डायमेंशंस इक्वल आ जाएं, देन योर रिलेशन इज
करेक्ट लिखना कैसे है हमें, अकॉर्डिंग टू, वेरी गुड, प्रिंसिपल ऑफ कौन सा, होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस रिलेशन इज करेक्ट, ओके, ये रिलेशन आपकी सही है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों साइड्स के डायमेंशंस आपके क्या आ गए, सेम आ चुके। क्लियर बेटा, ये आपकी सबसे फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम है। और सेकंड हम कर लेते हैं F = ma। अब मैं बिल्कुल इतना डिटेल में डायमेंशन नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और इक्वल आता जाएगा, दोनों साइड्स का डायमेंशन तो बताते जाएंगे ये करेक्ट है, नहीं आएगा तो वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। और लिखना हमें इसी क्वेश्चन को डिटेल में ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली डायमेंशंस पुट कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो आप लिखना है पहले डायमेंशंस, F इज योर फोर्स, M इज योर मास, A इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो F को पुट करो डायमेंशन फॉर्मूला ml t-2, इधर पुट करो m का मास, व्हाट इज A इज योर एक्सेलरेशन l t-2, ठीक है। और ये ml t-2 एक ही है इस साइड पे, इनको कंबाइन कर दो, दैट इज ml t-2, है ना। अब देखो, वेरी गुड, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो डायमेंशन फॉर्मूला m का 1 है, l का 1 है, l का 1 है, t का -2 है, ठीक है। ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले जो सेम है, डायमेंशन सबके सेम, मास का डायमेंशंस मैच हो रहा है, l का डायमेंशंस, पावर डायमेंशंस होती है ना, t का डायमेंशन मैच हो रहा है, तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम है दोनों साइड का। दिस मींस दिस रिलेशन इज आल्सो करेक्ट। और बेटा क्लियर, ठीक है, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है ये, बहुत बेसिक यूज है आपका ये, ठीक है। तो ये रिलेशन भी क्या होगी आपकी, करेक्ट हो गई, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन पे, है ना। इनको इरेज कर दे दोनों को, वेरी गुड, ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये सेकंड होगी प्रॉब्लम। भाई तब तक वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, थैंक्स फॉर दैट, ठीक है। तो चलिए, कीप वाचिंग, एंजॉयिंग द क्लासेस, है ना। सो मैं यहां लिख दे रहा हूं E = mc², हमने चेक किया, दैट इज ओके। सेकंड इक्वेशन हमने चेक की, F = ma, दैट इज आल्सो अगेन ओके, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन आप खुद अपनी तरफ से जो 9th 10th तक पढ़ के आए हो ना, वो इक्वेशंस यूज ले लो, चेक करते जाओ डायमेंशंस पुट करके। बाकी मैं अभी आपको बता दे रहा हूं जो हमें करनी है आगे, ठीक है। F = mv²/r, पहले बिल्कुल बेसिक सी ले रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक दो कॉम्प्लेक्स भी करेंगे, ठीक है। mv²/r, व्हाट इज, मैं बता रहा हूं, बोल के बता रहा हूं, व्हाट इज F इज योर फोर्स, m is your mass, v is your velocity means nothing but speed, है ना। अभी तक आप मान के चलो कि स्पीड ही है, डायमेंशन फॉर्म दोनों के सेम है, स्पीड या v। r is your radius, ये सर्कुलर मोशन के बीच सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे इसको भी, थर्ड यूनिट में भी करेंगे, थोड़ा सा 5th यूनिट में भी करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको प्रूव करेंगे, वहां पे ड्राइव भी करेंगे इस इक्वेशन को, नॉट बाय डायमेंशंस, बाय साइंटिफिक वे, बाय इट्स कंसेप्ट, इसके कंसेप्ट को यूज करके ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये तो हम डायमेंशन से यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट कैसे बने, कहां से आए, वो पढ़ेंगे धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है। अभी चेक कैसे करना है, वेरी गुड, डायमेंशंस पुट कर दो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। What is F is your force, ml t-2, क्लियर। भाई इतनी प्रॉब्लम्स कराने का मकसद मेरा सिर्फ एक है कि डायमेंशंस आपको ना, कुछ बेसिक क्वांटिटी के डायमेंशंस आपको फिंगर्स पे रट जाएं, ठीक है। और जब तक हम उस क्वांटिटी तक पहुंचेंगे ना, तब तक आपको आधी इंफॉर्मेशन तो उसकी पहले ही होगी, ठीक है। तब पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो ml t-2, m का मास, m वेलोसिटी, स्पीड LT-1 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर है। R इज योर, मैंने बताया व्हाट इज R इज योर
रेडियस, भाई रेडियस भी तो क्या हो गया, डिस्टेंस ही है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आएगा, लेंथ ही तो आएगा, दैट इज योर लेंथ। ठीक है, लेफ्ट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला पुट किया और ये राइट साइड का पुट किया, चलते चलो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, mlt-2, लेफ्ट साइड का तो एक ही है, इसको सॉल्व करना है हमने, डिवाइड मल्टीप्लाई करके सिर्फ सिंगल डायमेंशनल फॉर्मूला लेके आओ। ये देखो, पहले m को m लिखो, l इसका स्क्वायर है, l स्क्वायर हो गया, t-2 हो जाएगा, नीचे का l एज इट इज। ठीक है बेटा, उसके बाद mlt-2 लेफ्ट साइड पे, और ये देखिए नीचे एक l है, ऊपर 2l है, एक l से एक l खत्म हो गया और एक l बच गया। लिखोगे कैसे फाइनल, mlt-2, mt-2 तो वैसी की वैसी ही है, l एक खत्म हो गया, एक l बच गया। सो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले फिर से सेम हो गए, सो दिस रिलेशन इज करेक्ट। ये आपकी थर्ड रिलेशन भी क्या है, हो गई, करेक्ट हो गई। ठीक है, सो बहुत सारी रिलेशन है बच्चों। अभी आगे चलो, फोर्थ रिलेशन करने जा रहे हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ये क्वेश्चन में पूछा है कि चेक करो कि इज दिस रिलेशन करेक्ट, कि ये रिलेशन सही है। ठीक है, चेक करते हैं। बताया गया है आपको कि ये दोनों m क्या है आपके, m इज योर मास है आपका, ठीक है, और v क्या है आपकी वेलोसिटी है, इसको आप स्पीड कह सकते हो। व्हाट इज g, इज योर, वेरी गुड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ये तो आप पढ़ चुके हो, ग्रेविटी, g छोटी g 9.8 वैल्यू, h क्या है आपकी, वेरी गुड, हाइट है ना, तो ये हाइट है आपका। ये चारों क्वांटिटीज आपको क्वेश्चन में दी गई हैं कि ये क्वांटिटीज के ये नाम है। ठीक है, अब डायमेंशन तो हमें आते ही हैं। ठीक है, इसका मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, दैट इज योर कैपिटल M। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर से क्या करना है हमें भाई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी, इधर से आपकी राइट हैंड साइड है, दोनों को यूज करते चलो, या फिर एक एक करके कर लो, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, फिर राइट हैंड साइड ले लो, दोनों ले लो। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कि हियर हाफ इज डायमेंशन, वेरी गुड, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मैंने आपको चार तरह के दो तरीके के कांस्टेंट, दो तरीके के वेरिएबल्स पढ़ाए थे ना बेटा, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, उनमें से किसमें आता है हाफ, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट भी है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं है, क्योंकि ये हाफ है, नंबर है ये। ठीक है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नंबर का नहीं होता, होगा डायमेंशन फॉर्मूला किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, किसी का, जो वेरिएबल होगी। ठीक है, वेरिएबल है ऑलमोस्ट। तो हाफ हो गया, हाफ का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो लेफ्ट साइड सॉल्व करने जा रहे हैं हम। m का, m वेलोसिटी का, वेरी गुड, lt-1 की पावर 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, जब सॉल्व करोगे ml2t-2, सिंगल फॉर्म में ये रह गया आपका। तो आप आ जाओ आप राइट हैंड साइड पे, जो आप राइट हैंड साइड पे करोगे, देखो h इज योर, व्हाट इज h इज योर हाइट। ओके, तो आप लिखो यहाँ पे m का, mg एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt-2, h इज हाइट, हाइट इज आल्सो डिस्टेंस, इसका क्या होता है l। सॉल्व करो, m एक हो गया, l कितने हो गए, पावर 1, l की पावर 1, बेस सेम, पावर ऐड l2t-2। सो देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखो बेटा, डायमेंशन से आपको क्लियर हो रहा है ना कि दोनों साइड आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, और जब दोनों साइड इक्वल हो गई तो दिस रिलेशन इज करेक्ट, रिलेशन इज करेक्ट। लास्ट में लिख देना है हमें, हेंस दिस रिलेशन इज करेक्ट, ये रिलेशन आपकी करेक्ट हो चुकी है। भैया आप ना बहुत सारे मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, तो आप उसमें से कोई भी आपको साइंस में से क्वेश्चन इक्वेशंस के बेस पे पूछा जाता है ना,
तो आप चेक करके बता सकते हो, ऑप्शन में से डायमेंशंस पुट करके चेक कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला सही होगा, वो जो सही होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस डायमेंशंस को यूज करके ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो ये होगी हमारी फोर्थ प्रॉब्लम। ओवर कर लेते हैं एक दो, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर देंगे। फिफ्थ करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलो बेटा, लाइक कर दो। चलिए फिफ्थ इक्वेशन की बात करते हैं हम। ये फोर्थ हमारी हो गई, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ठीक है, चलिए फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ रिलेशन अब हम करते हैं। फिफ्थ h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय r rho g। Very good, r rho g, and this formula in physics is called your ascent formula। ये आपका फिजिक्स में एसेंट फॉर्मूला है भाई, हम पढ़ेंगे इसको यूनिट नंबर 7 में, ड्राइव करेंगे, डिटेल में ड्राइव करेंगे, नॉट बाय यूजिंग डायमेंशंस। डायमेंशंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो इसके कैपिलरी एक्शन से। कैपिलरी एक्शन है ना जो हमारा, ठीक है, जो हम स्ट्रॉ से कोई वाटर को कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लिक्विड सब करके ऊपर राइज करता है। ठीक है, उस राइजिंग फॉर्मूले को पढ़ेंगे। ये वही हाइट है, हाइट ऑफ द लिक्विड राइजिंग इन ए कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कितनी हाइट तक लिक्विड राइज होगा, टी क्या है, यहाँ पे मैं क्वांटिटीज को लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी इक्वेशन मुझे कॉम्प्लेक्स लगती है आपके लिए। ठीक है, एच इज योर हाइट, हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला एल। ठीक है, टी इज योर, व्हाट इज टी इज योर सरफेस टेंशन। ठीक है, एंड सरफेस टेंशन क्या होती है बेटा, दिस वन इज योर फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैंने आपको डायमेंशंस में पढ़ाया था ये फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला टी का क्या आ गया, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, लेंथ का एल, एल से एल कट गया, दैट इज एम टी माइनस 2। ये आपका टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, सरफेस टेंशन का। एंड व्हाट इज कॉस थीटा, वेरी गुड, ये एंगल है। ठीक है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस भाई, डायमेंशनलेस वेरिएबल है जी। ठीक है, थीटा वेरी कर सकता है, बट वेरी कर सकता है, बट डायमेंशन फॉर्मूला कोई नहीं, एंगल का नहीं है, तो कॉस थीटा का तो कैसे होगा, डायमेंशनलेस है। आर इज योर रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये रेडियस ऑफ ट्यूब है जो पाइप की बात कर रहे हैं, कैपिलरी की। ठीक है, कैपिलरी पाइप की। R is radius is also distance L, rho is your density, density किसकी, जो लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक है, वाटर है, कोई भी लिक्विड है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट हो गए, सब आता है आपको। वॉल्यूम का L3, तो सॉल्व करोगे ml माइनस 3। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर योर डेंसिटी रो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कौन सा, वेरी गुड, क्या बचा हमारे पास, जी। ये तो हम बोलते ही आ रहे हैं कि एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो अब कितने न्यूमेरिकल्स में यूज भी कर चुके, दैट इज योर, वेरी गुड, जी का क्या होगा, एल टी माइनस 2। ठीक है बेटा, ये सब आपको दे रखा होगा, डायमेंशंस नहीं दिए होंगे, क्वांटिटीज दी गई होंगी कि व्हाट इज एच, व्हाट इज टी, व्हाट इज, ये सब दिया होगा। व्हाट इज 2, 2 इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, अगेन नंबर, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें, लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व करना। चलो बेटा आ जाओ, लेफ्ट साइड पे h का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ, ये तो पता, 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। टेंशन का क्या है, वेरी गुड, टेंशन का क्या है, mt माइनस 2। थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नो वन, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। r का लेंथ, रो का ml माइनस 3, g का lt माइनस 2। ठीक है बेटा, इसको अब लेफ्ट साइड सॉल्व कोई रखी है l, क्योंकि वहां तो एक ही क्वांटिटी होगी हमेशा, इधर सॉल्व करने को मिलेगा।
है ना। चलिए मास से मास, एक मास ऊपर एक मास नीचे, कैंसिल। T-2, ये भी T-2 कैंसिल। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 लिख लो। नीचे क्या बचा, नीचे बोलो क्या बचा, L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर -3। तो क्या करोगे, बेस सेम, पावर्स क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड चलती आ रही है L, राइट हैंड साइड में देखो क्या बचा नीचे, 1 + 1 2, ये बचा -1। सॉल्व करो, L = L। तो क्या ये रिलेशन सही है, यस। According to principle of homogeneity, this equation is right. This equation is correct. ठीक है बेटा, तो ये हमारी रिलेशन प्रूव हो गई। अगर यहाँ पे 2 की बजाय 4 होता, 4 की बजाय 8 होता, तो भी ये रिलेशन सही होती डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ पे एक्चुअली में 2 ही रहेगा, क्योंकि 4 हो, हाफ हो, कोई भी नंबर लगा दो भाई, वो नंबर डायमेंशंस में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो ये रिलेशन करेक्ट सही है। यहाँ पे अगर 2 की जगह कुछ और होता तो भी ये रिलेशन सही बताता डायमेंशंस, बट वो रिलेशन सही नहीं होती कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यही कुछ लिमिटेशंस भी हैं डायमेंशंस की, बात करेंगे लास्ट में जाकर के लिमिटेशंस जो है हमारे डायमेंशनल फॉर्मूलेस की। तो बहुत सारे रिलेशंस है बेटा, है ना। तो कितनी भी रिलेशंस आप बुक में है, आप सॉल्व करते जाओ, आपकी डाउट्स आपके सारे अपने आप क्लियर होते जाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे और डाउट्स भी आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, H = 2T cos θ / R। ये सारी प्रॉब्लम देखो मैंने आपको करवा दी। अभी कुछ प्रॉब्लम और भी हैं, कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं यहाँ पे एक और, वो आपके लिए घर के लिए प्रैक्टिस है। दिस इज योर T = 2 L/G का स्क्वायर। ये आपके लिए घर से प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, आप करना जरूर सॉल्व। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हो वो सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना टाइप कर देना कि करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 6 मैं समझ जाऊंगा कि किसकी बात कर रहे हो। प्रॉब्लम नंबर 6 करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, जो भी आपको लगता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं व्हाट इज टी क्या है यहाँ पे आपकी। अब लिख लो इस क्वेश्चन में, टी इज योर टाइम पीरियड। डायमेंशन आप बुक में देखो, कहीं भी देखो, जो मैंने करवाए थे सभी का डायमेंशन करवा रखे हैं आपको, उस वीडियो से देख लो। टी इज टाइम पीरियड, एल इज योर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, जी इज योर अगेन फिर से वही बात एक्सेलरेशन, जी फिर से आपकी वही एक्सेलरेशन है। ठीक है बेटा, ये तीनों क्वांटिटीज आपको दे दी। 2 पाई इज योर डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। इसको पुट करो डायमेंशंस को और कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स। तो है ना, एक आधी प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं जो कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कौन सी है देखो, प्रॉब्लम नंबर 7 करते हैं। ठीक है, से S = ut + ½ a²। मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, बता रहा हूं आपको, सीखिए आप कैसे करना है। ठीक है, व्हाट इज S? S इज योर डिस्टेंस। सबसे पहला टारगेट तो हमें लिखना ही है ना, कौन सी क्वांटिटी है। व्हाट इज U? वेरी गुड, U इज योर इनिशियल वेलोसिटी। भाई है वेलोसिटी फाइंड लो, इनिशियल हो, बीच में हो, कोई भी हो, वेलोसिटी स्पीड ही है t-1। What is T? Is your time, capital T। हाफ तो बताइए आपको, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। A is your acceleration। ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन है तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही होगा कितना है, LT-2। यही हो जाए। हाफ इज योर, लिख लेते हैं यहाँ पे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये रिलेशन सही है या गलत है। लेफ्ट हैंड साइड देखो,
लेफ्ट हैंड साइड तो एस है, सिर्फ क्या आ गया एल आ गया। आ जाओ फिर राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड शुरू हो जाओ। क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर रहे हैं डायमेंशंस को, ठीक है। यू क्या क्या है देखिए, एल टी माइनस वन टाइम का टी प्लस हाफ का डायमेंशन फॉर्मूला कोई है, नो डायमेंशन फॉर्मूला हाफ, ठीक है। तो यहां पुट करो, एक्सेलरेशन का कितना है एल टी माइनस टू टाइम का टी स्केल, तो उसमें देर का फॉर्मूला, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, टी की पावर माइनस वन टी की पावर प्लस वन, ऐड करोगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो, टी खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचा क्या हमारे पास एल ओनली। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे टी की पावर माइनस टू टी की पावर प्लस टू, बचा क्या सिर्फ एल, क्योंकि ये माइनस टू प्लस टू जीरो, टी की पावर एनीथिंग जिसका बेस मतलब बेस कोई भी हो पावर जीरो तो वन हो जाता है, ठीक है। क्वांटिटी खत्म, एल बच गया, एल प्लस एल इज इक्वल टू एल। अरे बच्चा यहाँ पे 2L नहीं लिखना, हमें वो एडिशन नहीं करनी, हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। मीटर में मीटर ऐड करोगे तो मीटर ही आएगा ना, ऐसे लिखना 2 मीटर आएगा, वो 1 मीटर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। 5 मीटर प्लस 10 मीटर 15 मीटर आएगा तो मीटर ही ना, पीछे देखो, नंबर नहीं देखना, पीछे की बात करो, यूनिट डायमेंशन की बात करो। सो लेंथ मीटर प्लस मीटर ही आएगा। मीटर में कभी किलोग्राम तो ऐड नहीं होता है ना, मीटर में सेकंड तो ऐड नहीं हो सकता, अलग अलग क्वांटिटीज हैं, सेम क्वांटिटीज ही ऐड होगी, सेम क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। इसकी बात भी करेंगे, एक अलग क्लास बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड का है। सो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड ये रिलेशन आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी, ये रिलेशन भी सही है आपकी, ठीक है बेटा। बट अगर यहां पे हाफ, फिर रिलेशन तो ये भी सही होगी, दिस रिलेशन इज आल्सो करेक्ट, चेक करके देखना आप, ये भी सही होगी, क्योंकि हाफ हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका डायमेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन भी सही होगी डायमेंशनली, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट आल्सो, बट न्यूमेरिकली, वेरी गुड, न्यूमेरिकली क्या है, ये इनकोरेक्ट है, ये इनकोरेक्ट रिलेशन है। डायमेंशनली सही बता रहा है बट न्यूमेरिकली इनकोरेक्ट है, ये फिजिक्स में सही नहीं है, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस भी है, साथ साथ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे एक और, आप प्रैक्टिस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, ये भी आप क्वेश्चंस घर पे कर लेना। टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, एंजॉय योर डेज एट होम, एंड प्लीज रेगुलर वर्क जरूर करते रहिए, फिजिक्स के साथ जरूर टच में रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।